मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी, सेक्युलर लोकशाही आंदोलन की ओर से हम सालों से वसंतराव हेगिस्टे और रजब अली लाखानी दोनों ने 1 जुलाई को अहमदाबाद में 1946 में 1 जुलाई 1946 को अपने जीवन का बलिदान दिया था कौमी सौहार्द के लिए, कम्युनल हार्मनी के लिए। ये दोनों शहीदों को, दोनों बलिदान वीरों को हम सालों से याद कर रहे हैं। गत वर्ष ऐसा था, कोरोना का लॉकडाउन था, इसलिए हम जहां उनका शहीद स्मारक है जमालपुर, खांडनी, शेरी, वहां हम नहीं जा पाए थे। इस साल हमने जाने की कोशिश की, पर हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं उनको हम नहीं ले पाए। आज हम फिर से, कोरोना का लॉकडाउन नहीं है इसलिए फिर से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जमालपुर जा रहे हैं, जब वहां श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पर साथ में जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं वो वहां आके श्रद्धांजलि नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हमारे वरिष्ठ साथी मतलब सेक्युलर लोकशाही आंदोलन के कोऑर्डिनेटर द्वारिकानाथ जी हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं उनको विनती करूंगी कि वसंतराव हेगिस्टे और रजब अली लाखानी के जो छवि है उनको फूल अर्पण करने के लिए द्वारिकानाथ रथ, सेक्युलर लोकशाही आंदोलन, मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी के कोऑर्डिनेटर वसंतराव हेगिस्टे और रजब अली लाखानी की छवि को फूल अर्पण करेंगे। कौमी एकता के बलिदान वीर वसंत रजब अमर रहो, अमर रहो, अमर रहो। कौमी एकता के बलिदान वीर वसंत रजब अमर रहो, अमर रहो, अमर रहो। अभी मैं ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जयेश भाई पटेल को विनती करूंगी कि वो आके छवि को फूल अर्पण करें। कौमी एकता के बलिदान वीर वसंत रजब अमर रहो, अमर रहो, अमर रहो। कौमी एकता के बलिदान वीर वसंत रजब अमर रहो। अमर रहो, अमर रहो। अभी मैं ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि भाविक भाई राजा को विनती करती हूँ वसंतराव हेगिस्टे और रजब अली लाखानी की छवि को फूल अर्पण करने के लिए। कौमी एकता के बलिदान वीर वसंत रजब अमर रहो, अमर रहो, अमर रहो। वसंतराव हेगिस्टे और रजब अली लाखानी ऐसे सेवा दल के कार्यकर्ता थे। हमारे देश के आजादी आंदोलन का एक बड़ा इतिहास है। गणेश शंकर विद्यार्थी जो महान स्वातंत्र्य वीर थे, जिन्होंने कानपुर में कौमी एकता, कौमी सौहार्द के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। हमारे देश के आजादी आंदोलन के इतिहास में दूसरा नाम वसंतराव हेगिस्टे और रजब अली लाखानी का आ रहा है कि उन्होंने कौमी एकता के लिए बलिदान दिया। हम जानते हैं हमारे देश की, हमारे राज्य की क्या परिस्थिति है। हमें कौमी एकता की पहले कभी नहीं थी इतनी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज कौमी धिक्कार को लेके एक पूरी राजनीति चल रही है। वो राजनीति के विरोध में, वो राजनीति के खिलाफ ये दोनों युवा साथियों ने बलिदान दिया था। वो जो पूरा पागल हुआ था टोला, वो जो पूरा जान लेने के लिए निकला था वो टोला, उनके सामने बड़ी हिम्मत से वो पेश आए और उन्होंने बोला वो लोगों को मारने से पहले हमें मारो। ये अहमदाबाद के इतिहास में, गुजरात के इतिहास में, गांधी जी के कर्मभूमि, जन्मभूमि के इतिहास में बहुत ही बड़ा गोल्डन चैप्टर है हमारे लिए कि कौमी एकता के लिए युवा साथी अपने जान का बलिदान भी दे सकते हैं। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं इस साल, उसके साथ उनके शहीदी का भी अमृत महोत्सव है। उनकी शहादत हमें बार बार याद दिलाएगी। ये जो हमारा देश है, जो बहुविध संस्कृति, बहुविध धर्म और उसके साथ भी हमारा एक सह अस्तित्व, और जिसको हम भारतीय सभ्यता बोलते हैं, जिसको हम भारतीय संस्कृति बोलते हैं, यही तो है हमारी धरोहर। सब साथ में मिलकर रह सकते हैं। हमारा अलग खान पान हो, अलग पहरवेश हो, हमारा विश्वास श्रद्धा अलग हो, फिर भी हम मनुष्य होने के नाते साथ में रह के हमने एक बेहतर गंगा जमनी संस्कृति जिसको बोलते हैं, भारतीय संस्कृति का दूसरा नाम ही है गंगा जमनी संस्कृति। जो लोग यहाँ आए
जितने धर्म में विश्वास करने लोग भी जो आए, यहाँ से भी जो धर्म बाहर गए, सबने मिलके एक सह अस्तित्व का एक नया पाठ पूरी दुनिया को दिया। और इस सह अस्तित्व से ही एक दूसरों से आदान प्रदान करते हुए, एक दूसरों की सब अच्छाइयों को लेते हुए भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति, जिसको इकबाल बोलते हैं, कुछ है ऐसा हमारे उसमें कि वो मिटने से भी नहीं मिटती। सब संस्कृति, सब सभ्यता का ध्वंस हुआ, पर भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति अभी भी इसलिए जिंदा हो रह पाई कि उसने सबके साथ मेल किया, सबके साथ जो अच्छाई थी उसको अपने जीवन में लाने की कोशिश की। और ये हमारा एक गंगा जमनी तहजीब हो गया, जिसको आज हर भारतीय, हर सामान्य भारतीय अपने जीवन में उसका प्रयोग कर रहा है। एक कौमी धिक्कार की जो राजनीति है, जो वो कौमी धिक्कार की राजनीति हमारे आजादी आंदोलन में भी आई थी, बहुत अफसोस के साथ उसका प्रतिकार जैसे होना था वो हम नहीं कर पाए। वो इतिहास का है हमारा एक मर्यादा, हमारे आजादी आंदोलन की मर्यादा, उसके सामने हम आज कौमी धिक्कार की राजनीति के सामने कौमी सौहार्द और मनुष्य होने की जो बहुत बड़ी, मनुष्य होने का जो बड़ा गुण है, जो धर्म है, मनुष्य धर्म की बात जिसको ह्यूमैनिटी बोलते हैं, उसका आज हम उसके साथ प्रतिकार कर सकते हैं। तो कौमी धिक्कार की राजनीति, हमने देश का बंटवारा देखा, हमने देश में बहुत ही ना सह पाए ऐसे दृश्य देखे, ऐसी आजादी जिसने हमें आधा कर दिया, ऐसी आजादी की जिसने हमारे शरीर के हर जगह पे गाँव और वो लोई निकलते गाँव, ऐसी आजादी हमारे पास आई। पर वो आजादी को पूरा करने के लिए, वो आजादी को व्यापक करने के लिए, हर कोई के लिए वो आजादी को सही बनाने के लिए हम कौमी सौहार्द और एक दूसरों की जो अच्छाई है, एक दूसरों से जो सीखने का जो भारतीय संस्कृति का मूल चीज है, उसको हम प्रयोग करेंगे। और ऐसे ही वसंतराव हेगिस्ट और रजब अली लाखानी के शहादत का ये अमृत वर्ष 75 इयर्स ऑफ उनके मार्टियरडम डे का, उनके मार्टियरडम साल का, उसको हम कोशिश करेंगे कोरोना के बीच भी ये संदेश हम लोगों के पास ले जाए। अभी मैं जयेश भाई और साथियों को रिक्वेस्ट करती हूँ गाना प्रस्तुत करने के लिए। जयेश भाई, भाविक भाई और साथियों। इंसान का इंसान से भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा, सबके लिए सुख का बराबर हो बंटवारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा,
दिए जलाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का हर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। वसंतराव हेगिस्टे और रजबली लाखानी के जीवन संघर्ष को याद करें तो हमारे देश का आजादी का आंदोलन का पूरा इतिहास एक हमारे सामने आता है। अहमदाबाद शहर सब जानते हैं, यहाँ देश की आजादी के आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उससे पहले भी 1857 से हमारे देश का स्वातंत्र संग्राम की शुरुआत हुई थी और 1857 में 1857 में जिन्होंने हिस्सा लिया वो कोई धर्म के आधार पे नहीं था। हमें सबको याद है 1905 में 1905 में अंग्रेज साम्राज्यवादी सत्ता ने बंग की ऐलान किया था। धर्म के आधार पे बंगाल के विभाजन की बात की थी। उसके खिलाफ पूरे देश में बंग आंदोलन जो नाम है हम सब परिचित है। पूरे देश ने उठ के खड़ा होके कहा था धर्म के आधार पर हम विभाजन को अस्वीकार करते हैं और अंग्रेज साम्राज्यवादी सत्ता को पीछे हटना पड़ा था और बंगाल का विभाजन वो नहीं पाया था। पर अफसोस उसके बाद जो आजादी आंदोलन आगे चलता रहा और ये बात सही है कि उसके बाद 1915 में गांधी जी आए और हमारे देश के आजादी आंदोलन को एक मास मूवमेंट का स्वरूप देने में उन्होंने जो कोशिश की वो काफी हद तक सफल रही। पर जो उसको आम जनता को शामिल करने की, उसको मास मूवमेंट बनाने की उनकी जो कोशिश थी उसमें जो एक मर्यादा रह गई थी। उन्होंने धर्म के आधार को लिया था सबको एक करने के लिए, सबकी एकता जुटाने के लिए और अच्छा ही था, प्रार्थना तो अच्छी ही थी उनकी। पर अफसोस कि वो धर्म जो राजनीति में पहले नहीं था, 1857 में भी नहीं था, 1905 में भी हमने उसको अस्वीकार किया था। पूरे देश ने वो आगे चल के वो राजनीति, उसकी जो मर्यादा, वो धर्म के आधार पे लोगों को एकजुट करने की जो अच्छी मंशा, वो आगे चल के वो मंशा ही हमारे लिए एक मर्यादा बन गई। तो आज वसंतराव हेगिस्टे और रजबली लाखानी को हम क्यों याद कर रहे हैं? कोई अखंड भारत की सपना कल्पना के लिए नहीं। हम चाहते हैं कि ये जनवादी व्यवस्था जिसको डेमोक्रेसी लोकशाही बोलते हैं वो तो आई थी मनुष्य के संपूर्ण प्रभुत्व की बात करते हुए, और कोई सत्ता नहीं, ना प्रभु की सत्ता, ना धर्म की सत्ता, ना राजा की सत्ता, मनुष्य होने की सत्ता को प्रमाणित करते हुए, मनुष्य की सत्ता को सर्वोच्च बताते हुए वो व्यवस्था आई थी। और वो व्यवस्था में हमारा पहचान क्या होगा, हमारा क्या समाज में परिचय होगा, एक मनुष्य होने के नाते और कोई परिचय और कोई पहचान की जरूरत नहीं है। वो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो ऐलान किया था वो ऐलान को हमें भी आगे बढ़ाना है। ये जनवादी व्यवस्था जिसने धर्म के सामने, धर्म सत्ता के सामने, राजा की सत्ता के सामने, कोई परम तत्व की सत्ता के सामने जो लड़ाई की थी, वो लड़ाई आज भी हमें जारी रखनी पड़ेगी। हम जानते हैं ये जनवादी व्यवस्था ने उसमें समाधान भी किया। इसके कारण हमारे देश में आज जो माहौल है, आज
हर पहचान, हर परिचय एक वोट बैंक में तब्दील हो गई है, उसके खिलाफ हमें वसंत रजब को याद करना है, उनके बलिदान को याद रखना है। ये बात करते हुए मैं जयेश भाई और उनके साथियों को फिर से विनती करती हूँ एक और गाना पेश करने के लिए। जयेश भाई और उनके साथियों। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंदे वो कदम तेरा नहीं है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो धर्म तेरा नहीं है। तू अमन और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, वतन बेचने वाले। ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले, कफन बेचने वाले। इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले। ये महलों में बैठे हुए कातिल ये लुटेरे, कांटों के ही वजरू है चमन बेचने वाले, कांटों के ही वजरू है चमन बेचने वाले। तू इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। कितना बढ़िया गाना, कितना बढ़िया संदेश है। और यही संदेश तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये जो महलों में बैठ के कौमी धिक्कार की राजनीति जो करते हैं, उनके सामने
एक नया समाज, नए समाज की नई कल्पना, नए समाज सिर्फ हमारे देश या राज्य की बात नहीं है, पूरी दुनिया में एक नए समाज की कल्पना करते हुए हमारे विद्यार्थी, युवा, महिला सब साथी, उसमें हमारे आदिवासी साथी, हमारे दलित साथी, सब लोग आज जो किसान साथी, मजदूर साथी जो आज लड़ाई के मैदान में है अपने अधिकार के लिए, हम सब मिलके ये लड़ाई को और आगे ले जाएंगे एक नए समाज के सपने के साथ, जिसमें कोई अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ शोषण नहीं होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, एक ही पहचान होगी मनुष्य होने की और मनुष्य को और बेहतर बनाने की। वसंतराव हेगिस्ट और रजब अली लाखानी का ये 75 इयर्स ऑफ मार्टियरडम डे, हम और भी ये साल को उनको याद करने की, उनका जो ये संदेश है उसको फैलाने की कोशिश करेंगे। मैं पहले भी ये बात बता चुकी हूँ, मैं फिर से दोहरा रही हूँ। और हमारे राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघाणी, जिन्होंने भगत सिंह के बारे में, गांधी जी के बारे में, सबके बारे में कविताएं लिखी थी और आज गुजरात के लोगों के दिलों में वो कविता है, वो ही राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघाणी ने अपने जीवन के अंतिम मुकाम पर वसंतराव हेगिस्ट और रजब अली लाखानी के स्मृति में एक एडिट किया था उनका मेमोरियल किताब वसंत रजब स्मारक ग्रंथ। वो भी बात को मैं याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि यही मेघाणी जब होते थे गुजरात में छोटे भी कौमी तूफान, कम्युनल टेंशन जब होते थे, तब उन्होंने यही टाइम पे एक कार्टून भी पेंट किया था, खुद ने बनाया था। वो तो एडिटर थे, हम सब जानते हैं, वो तो लोक साहित्य का काम सिर्फ नहीं करने वाले थे, वो लिखने वाले कवि थे, लेखक थे, तंत्री थे, पत्रकार थे, क्या नहीं थे वो, क्योंकि वो आजादी का जो उनके मन में जो कल्पना था हमारे देश के और दुनिया की आजादी का जो सपना उन्होंने देखा था, तो उन्होंने सब काम अपने जीवन में किया था। तो एक कार्टून उन्होंने बनाया था जिसमें जो मिरर है और आईना है, उसमें पुलिस का जो चेहरा है, उस पुलिस का वो राक्षसी चेहरा, उनके सर पे सींग, और उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चला था और ऐसा लग रहा था कि शायद मेघाणी को उसमें जेल भी जाना पड़ेगा। मेघाणी ने बोला था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ये जो कम्युनल राइट्स होते हैं हम जानते हैं पुलिस की क्या भूमिका होती है, बस मैंने तो उसको उजागर किया है लोगों के सामने, और हम जानते हैं उसमें जो राज्य तंत्र है उसमें काम नहीं करता है तो वो तूफान बढ़ते हैं, ये बात को मैंने सिर्फ बताया है। और उन्होंने कोर्ट में भी ये बात कही कि मुझे कोई भी कौम से, कोई भी धर्म मजहब से मेरा कोई शिकवा नहीं है, मेरा शिकवा, मेरा जो फरियाद है वो राज्य तंत्र से है, क्योंकि उन्होंने उसको रोकने की कोशिश नहीं किया। सब लोग चिंता में थे, पूरा राज्य, कि मेघाणी को सजा होगा। उन्होंने बोला सेफ्टी फर्स्ट, वो मैं नहीं विश्वास करता हूँ, रिस्क लेना पड़ेगा, सही बात बताने के लिए जोखिम उठाना पड़ेगा, और वो जोखिम उन्होंने उठाया और उनको कोर्ट ने बरी भी किया। उन्होंने बताया कि मेघाणी ने तो जो सही परिस्थिति थी वो समय की, उसको ही बयां किया था। तो ये मेघाणी की बात भी साथ में है, वसंतराव हेगिस्ट और रजब अली लाखानी। रजब अली लाखानी तो बहुत ही, उनका वसंतराव हेगिस्ट से भी थोड़ा ये था कि वो समाजवाद में बड़े विश्वास करने वाले थे और समाजवाद का उनका पूरा एक सपना था, उनके मन में था कि देश की आजादी के बाद हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था कायम होगी देश में, और ये जो पूरा भूख का, शोषण का, अन्याय का साम्राज्य खत्म होगा। ये साम्राज्यवाद विरोधी लड़ाई, ये पूंजीवाद विरोधी लड़ाई में रजब अली लाखानी विश्वास करते थे। ऐसे वसंतराव हेगिस्ट और रजब अली लाखानी के ये 75 इयर्स ऑफ मार्टियरडम डे, और ये साल हम मनाएंगे, आगे ले जाएंगे। अभी हमारे मुख्य वक्ता प्रकाश भाई शाह को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उनका वक्तव्य रखने के लिए। धन्यवाद। आज 1 जुलाई है। वसंत और रजब अपने 2 शहीद, जिन्होंने
कौमी एकता के लिए और नव भारत के निर्माण में अपनी अंतिम आहुति दी, इनका दिन है। जब हम इनको याद करते हैं, खासकर आज के दिन, तो एक और बात पहले से ही जोड़ देनी चाहिए कि इट वॉज बैक इन 1946 दैट दे गेव देयर लाइव्स। तो आज उसका 75th ये एनिवर्सरी डे है। 74 साल ख़त्म हो रहे हैं, 75 में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो जब 60 साल हुए उसके कुछ वक्त पहले हमने MSD के ज़रिए वसंत रजब शहीद दिन की एक विशेष प्रकार से मनाने की शुरुआत की थी। काफ़ी साल हो गए। जब 60 साल हुए उनके शहादत को, हमने एक छोटी सी किताब भी निकाली थी जो इनके शहादत के बाद 50-60 साल के बाद शायद पहली किताब थी। और अब अगले जुलाई में जब 75 साल पूरे हो गए, वी होप टू कम आउट with a fresh booklet with new details and whatever we find fit and desirable to add to it, we will work it out. तो ये अब जिन्होंने जान दिया उनके लिए किताब लिखना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब MSD के ज़रिए मैं सोचता हूँ तो क्या सोचता हूँ कि जिन्होंने जीवन दिया उनका दर्शन क्या था, उनकी प्रेरणा और उनकी चालना क्या थी, ये हमें लोगों के सामने रखना चाहिए। तो ये रखने के लिए हमने ये सोचा कि भाई ये एक किताब निकाली जाए। तो जिन्होंने जीवन दिया उनके लिए किताब लिखना कोई बड़ा संकल्प नहीं है, फिर भी क्योंकि उनका मैसेज पहुँचे तो हमने एक सोचा है। दो बात मैं बसंत रजब के बारे में स्ट्रेस करना चाहूँगा। एक तो ये कि इन्होंने कोई क्षणावेश में अपना जीवन नहीं दिया था, उनकी एक पूरी सोच थी। गांधी के ज़माने में देश में जो एक विचार बना और पनपा कि भाई स्वराज तो आएगा, लेकिन अगर जिस स्वराज में कम्युनल एमिटी न हो, कौमी सौहार्द न हो। अब देखिए कौम शब्द भी कैसा है, हम तो उसको ये संकुचित जो उसका मतलब हुआ उसकी एक आलोचना करते हैं, लेकिन कौम अपने में तो एक बड़ा अच्छा शब्द है। तो वेल वॉट एवर इट इज़, एक तो जो स्वराज आएगा वो स्वराज बेमतलब सा बन जाएगा अगर उसमें कौमी सौहार्द नहीं है। दूसरा कि जो स्वराज आएगा तो वो कैसे समाज के लिए आएगा, जिस समाज में स्वतंत्रता और समता दोनों की प्रतिष्ठा हो, ये एक इनकी समझ थी। तो वसंत और रजब के बलिदान को एक व्यापक उसमें देखना चाहिए। वो एक नैरोली लोकल एंड डेटेड, स्टार्टिंग फ्रॉम द देन कांग्रेस हाउस एंड एंडिंग एट द देट खानी श्री जमालपुर ऐसी छोटी घटना नहीं है। हिंदू मुस्लिम दंगे के बीच में समाधान के लिए, उसको समाने के लिए, शांति के लिए बलिदान देना, ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। बट डोंट थिंक ऑफ इट एज समथिंग नैरोली लोकल एंड डेटेड, थिंक ऑफ इट एज अ पार्ट ऑफ द ग्रेट स्वराज प्रोसेस, थिंक ऑफ इट एट द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड स्वराज निर्माण।
तो हमें और आपको हमारे जहन में ये ख्याल आएगा कि भाई ये जो बात है वो क्या है। ये बात तो भाई वो है कि हमें ये बात तो ये है कि हमें एक नया देश बनाना है, जिस देश में समता की प्रतिष्ठा हो, जिस देश में समता और स्वतंत्रता एक दूसरे के सामने विकल्प में रूप में खड़ा न किए जाए, लेकिन समता से पुष्ट होती स्वतंत्रता और स्वतंत्रता से पुष्ट होती समता, ऐसी एक नए समाज की विभावना और उसमें कौमी सौहार्द की नितांत आवश्यकता, ये वसंत रजब के बलिदान का संदेश था। तो मेरे ख्याल से आज इतना काफ़ी है। दोनों की स्मृति को, शहीदों की चिता पर हर बरस लगेंगे मेले, ऐसे एक हृदय भाव के साथ श्रद्धांजलि देते हुए मैं मेरी बात ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। सेक्युलर लोकशाही आंदोलन मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी के हमारे कन्वीनर प्रकाश भाई शाह को हमने सुना, और वही बात मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ कि वसंतराव हेगिस्टे और रजब अली लाखानी की शहादत के ये अमृत महोत्सव पर्व पे, ये अमृत वर्ष पे हम लोग, उन्होंने जो संदेश दिया था कौमी सौहार्द, कौमी एकता और पूरे दुनिया में एक नई समाज व्यवस्था का सपना लेते हुए हम उनकी बात को पूरे साल तक फैलाने की, पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ये कौमी धिक्कार की राजनीति को हमारे देश और दुनिया में भी आज एक धिक्कार का जो वातावरण बना हुआ है, एक कोई अधर की शोध में सब ढूंढते हैं, कोई दुश्मन चाहिए, ये जो मानसिकता खड़ी हुई है पूरे दुनिया में, उसके खिलाफ हमें एक सामाजिक सांस्कृतिक संघर्ष को आगे ले जाना पड़ेगा। उसमें वसंतराव हेगिस्टे और रजब अली लाखानी की जो शहादत है वो हमें बहुत दूर तक रास्ता दिखाती रहेगी। ये बात को दोहराते हुए, सबको धन्यवाद करते हुए, कार्यक्रम के समापन की ओर जाते हुए मैं जयेश भाई को विनती करती हूँ कि बहुत ही हमारा जो गाना जो लोकप्रिय हुआ है उसको रखेंगे और वो गाने के साथ ये कार्यक्रम का समापन भी होगा। आप सब जुड़े, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं यहाँ रुकती हूँ। धन्यवाद। आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, उसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है, कहीं पे खून कहीं पर ज्वाला, जाने क्या है होने वाला। सबका माथा आज झुका है, आज़ादी का जुलूस रुका है, चारों ओर दगा ही दगा है, हर छुरे पर खून लगा है। आज दुखी है जनता सारी, रोते हैं लाखों नर नारे, रोते हैं आंगन गलियारे, रोते आज मोहल्ले सारे, रोती सलमा रोती है सीता, रोते हैं कुरान ओ गीता। आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। दस लिया सारे देश को जहरी नागों ने, घर को लगा दी आग घर के चरागों ने। अपना देश वो देश था भाई, लाखों बार मुसीबत आई, इंसानों ने जान गवाई,
पर बहनों की लाज बचाई, लेकिन अब वो बात कहाँ है, अब तो केवल घात यहाँ है। चल रही है उल्टी हवाएं, कांप रही थर थर अब लाए। आज हर एक आंचल को है खतरा, आज हर एक घूंघट को है खतरा। खतरे में है लाज बहन की, खतरे में चूड़िया दुल्हन की। डरती है हर पाँव की पायल, आज कहीं हो जाए न घायल। आज सलामत कोई न घर है, सबको लुट जाने का डर है। हमने अपने वतन को देखा, आदमी के पतन को देखा। आज तो बहनों पर भी हमला होता है, दूर किसी कोने में मजहब रोता है। किसके सर इल्जाम धरे हम, आज कहाँ फरियाद करे हम। करते हैं जो आज लड़ाई, सब के सब हैं अपने ही भाई, सब के सब हैं यहाँ अपराधी। हाय मोहब्बत सब ने भुला दी, आज बही जो खून की धारा, दोषी उसका समाज है सारा। सुनो जरा ओ सुनने वालों, आसमां पर नजर घुमा लो। एक गगन में करोड़ों तारे, रहते हैं हिल मिल के सारे। कभी ना वो आपस में लड़ते, कभी ना देखा उनको झगड़ते। कभी नहीं वो छुरे चलाते, नहीं किसी का खून बहाते। लेकिन इस इंसान को देखो, धरती की संतान को देखो, कितना है ये हाय कमीना। इसने लाखों का सुख छीना, की है उसने जो आज तबाही, देंगे उसके ये मुखड़े गवाही। आपस की दुश्मनी का ये अंजाम हुआ, दुनिया हंसने लगी, देश बदनाम हुआ। कैसा ये खतरे का पहर है, आज हवाओं में भी जहर है। कहीं भी देखो बात यही है, हाय भयानक रात यही है। मौत के साए में हर घर है, कब क्या होगा किसे खबर है। बंद है खिड़की बंद है द्वारे, बैठे हैं सब डर के मारे। क्या होगा इन बेचारों का, क्या होगा इन लाचारों का। इनका सब कुछ खो सकता है, इन पे हमला हो सकता है। कोई रक्षक नजर ना आता, सोया है आकाश पे दाता। ये क्या हाल हुआ अपने संसार का, निकल रहा है आज जनाजा प्यार का।